हेलो गाइज, बीएसएफ में जो टेक्निकल की वैकेंसीज आई है इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पीएसटी एंड पीईटी, क्या फिजिकल मेजरमेंट, हाइट और वेट कितना होना चाहिए, सभी डिटेल यहाँ पे आपके साथ ब्रीफली डिस्कशन किया जाएगा। गाइज आज जो ये वीडियो है ये ओनली बीएसएफ की ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए, जो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड में वैकेंसीज आई है उसके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बीएसएफ की बहुत वैकेंसीज आई है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बी की पोस्ट के लिए और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। सबसे पहले ग्रुप बी की पोस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, 30 सेकंड का पार्ट है, फिर सी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई है, व्हीकल मैकेनिक की, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की एंड स्टोर कीपर की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है, कांस्टेबल, ओटीआरपी, एसकेटी, फीटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, बीएसटीएस, वेल्डर एंड पेंटर की वैकेंसीज के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस होगा। गाइज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। गाइज यहाँ पे जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो दो फेज में है। फेज 1 में आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो उसमें 1:6 की रेशियो में कैंडिडेट ले जाएंगे, यानी एक सिंगल वैकेंसीज के लिए यहाँ पे 6 कैंडिडेट फेज 2 के लिए जंप करेंगे। फेज 2 में आपका जाते ही सबसे पहले डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी बॉडी की मेजरमेंट, हाइट, वेट, चेस्ट की मेजरमेंट आपकी की जाएगी। उसके बाद आपका पीटी होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपकी यहाँ पे रनिंग होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे टीटी होगा, यानी ट्रेड टेस्ट भी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल होगा। गाइज मेडिकल आपका बाद में होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे क्वालिफाइंग हुए हो या नहीं, उसके बाद आपको मेडिकल की डेट दे दी जाएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 के बारे में, उसके बाद फेज 2 के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिटन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में जो सभी वैकेंसीज है उसके लिए जो एग्जाम है 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस दोनों डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही है। 100 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। और गाइज ओएमआर सीट, जो कि 4 साल पहले क्वेश्चन पेपर होते थे, ओएमआर सीट पर ऐसे आपको गोले भरने हैं। ठीक है, और गाइज जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। एक तरफ आपकी इंग्लिश रहेगी, एक तरफ आपकी हिंदी रहेगी। जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आराम से आपको अपना एग्जाम पूरा करना है। ठीक है, लेकिन सिलेबस यहां पे डिफरेंट है। सबसे पहले हम एसआई ग्रुप बी की वैकेंसीज के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका ये सिलेबस हुआ। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट गाइस जब इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करोगे वहां पे पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता वो क्या पॉइंट है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकायदा मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम लिंक पे अटैच कर दूंगा। ठीक है, आपको शॉर्ट में अगर समझना है तो वहीं पर ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ग्रुप सी की वैकेंसीज का, जो कि कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसीज आई है। इसके लिए यहाँ पे जो सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 क्वेश्चन है। पार्ट बी यहाँ पे रीजनिंग की 25 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट डी यहाँ पे जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे इनका ट्रेड टेस्ट भी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो आईटीआई से रिलेटेड, जो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा है उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्या होता है, वो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको कोई हैंडराइटिंग से या गोले भर के ये सब आपको एग्जाम नहीं करना है, वो सब यहाँ पे वाइवा में पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे काम भी करा के देखा जाए। वो ट्रेड टेस्ट आपका फेज 2 में होगा, ये सभी आपका एक दिन होगा, लेकिन मेडिकल उसके बाद होगा, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे मेडिकल होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिफाइंग नंबर की। गाइस दोनों ही एग्जाम में यानी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के एग्जाम में क्वालिफाइंग नंबर रखे रहे। ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के लिए 35 नंबर लेके आने 100 में से, जब भी आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम मिनिमम नंबर आपको 35 चाहिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी किसके कितने ज्यादा नंबर है। ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 33% यानी 100 में से 33 नंबर आपके होने ही चाहिए। फेज 2 के बारे में, पीएसटी के बारे में बात करेंगे। गाइस सबसे पहले हम हाइट के बारे में बात करेंगे। ऑल ओवर इंडिया से, लाइक कुछ हिली स्टेट को छोड़ के, यानी हिली जो हमारा यूटी है उसको छोड़ के, जो आपकी हाइट होनी चाहिए मेल की हाइट
165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है गाइज, अगर आप हिली एरिया जैसे नागालैंड से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि वहां पे जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे वहां पे बहुत सारे स्टेट है गाइज, स्टेट वहां पे देख लेना, पता नहीं तो टेलीग्राम से क्वेश्चन आप पुट आउट कर सकते हो। उसके लिए जो हाइट होनी चाहिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर आप घटा लो तो उसकी हाइट उतनी होनी चाहिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे चेस्ट की। गाइज ऑल ओवर स्टेट की जो चेस्ट होनी चाहिए मेल की वो 75 to 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 75 आपकी नॉर्मल, 85 आपकी सांस भर के फुलाव के साथ आपकी चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। वेट आपका एज पर हाइट, एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका वेट यहाँ पे एज पर BMI बॉडी मास इंडेक्स आपका किया जाएगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट रूल के अंडर में आता है, लेकिन मेरा सजेशन है आपका जो वेट है 50 kg से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, यानी लमसम आपका वेट जो है आपकी हाइट की रेशियो में यहाँ पे मैच होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे हम बात करेंगे PET रनिंग के बारे में। गाइज आपको ओनली रनिंग करनी है, कोई जंप वगैरह कुछ नहीं करना है। रनिंग मेल को यहां पे करनी है जो 3.2 किलोमीटर 17 मिनट में रनिंग पूरी करनी है, हो जाएगी, कोई हार्ड रनिंग नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगी, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है। फीमेल की जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर आपको यहाँ पे 9 मिनट में अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपका TT होगा, यानी ट्रेड टेस्ट होगा। जो भी आपने डिग्री ली है या डिप्लोमा लिया है या फिर सर्टिफिकेट ITI का लिया है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस ट्रेड टेस्ट उन कैंडिडेट का होता है जहां पे एक्सपीरियंस मांगा होता है, यानी आपका एक्सपीरियंस फेक तो नहीं है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं फेक एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं और गाइज वहां पे उनको काम करना आता नहीं है, तो काम करवा के देखा जाएगा। ये पूरी डिटेल, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।